तो 1302 निकला था वो आपका चित्तौड़ अभियान के लिए। 1302 खिलजी निकला, पद्मिनी को मैं पालूं, चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करूं, मेवाड़ अधीन बना लूं। राजपूती मेरी दासी हो, कदमों में होगा केसरिया, रानी जो मेरी ना हुई, मैं नरसंहार मचा दूं। उस टिड्डी दल ने कूच किया और सिंह द्वार पर आधम के, तंद्राए सिंह भी गरज उठे, फिर एक लिंग की जय गूंजे। उस कुत्ते की क्या बिसात जो सिंही के संग सोना चाहता, आज मरेंगे मारेंगे, आज मरेंगे मारेंगे। मेवाड़ी सैनिक धधक उठे, ललकार उठी कि जाकर के मलेच्छों का सीना फाड़ो, जितने जमीन के ऊपर वो उतने ही भीतर गाड़ो। बजा युद्ध घोष, तलवार उठी, रावल के सैनिक टूट पड़े, घोड़े से घोड़े भिड़ गए और हाथी से हाथी उलझ पड़े। पेट के अंदर छुरा भौंका, अंतड़ियां झट से निकल बाहर और हाथ कटा, आंखें धरती भी लहू लूट। रक्तपात हुआ ऐसा कि बहाड़े की सेना कांप उठी, हाथ कांपते थे थर थर, टांगों के बीच से धार बही, धरती होगी लाल सुराही, कण कण वीर बखान करें, एक लिंगरा बेटा या खिलजी हाहाकार करें। रावल सी सेना साम महारी पार पड़े कोनी, जात दिखाई खिलजी ने शांत हुई मां रणचंडी, फरमान आया चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए। ये दब की बात है जब मतलब मैंने कहा ना उनको कैंप में कब्जा कर लिया, मतलब ये फिक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा जो कहानियां हैं उसी के आधार पर उसको गाया गया, मतलब वो ज़बरदस्त है। फरमान आया चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए, वरना रावल सीस को धड़ से अलग थल फेंका जाए। संदेश सुना सरदारों ने, आंखों में रक्त उतर आया। यहाँ पे एक शीर्षक आता है कि जो उस समय पर आपका गोरा थे वो मतलब शासन से थोड़ा खिन्न चल रहे थे, तो रानी पद्मिनी उनसे मुलाकात करती हैं और कहती हैं कि भाई अब तो मतलब राजपुताना की जो मर्यादा है उसके लिए लड़ने की बात है। तो वो कहते हैं मतलब खुद को तुच्छ बताते, कहते हैं जब आप नरेंद्र मिश्र जी की कविता सुनोगे तो उसमें जिक्र आएगा उनका, उसको सुनना और महसूस करना वहाँ पर। संदेश सुना